हमारे श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज, उनके जामाता, उनके जमाई, उनका नाम था श्री लालाचार्य जी महाराज। भक्तमाल जी में खूब सुंदर प्रसंग आता है। श्री लालाचार्य जी, अब मेरे को छप्पे तो याद नहीं तो गा देता। श्री लालाचार्य जी का चरित्र आता, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गुरु की वाणी, गुरु की शब्दों पर अगर शिष्य विश्वास कर ले तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, इस बात का प्रमाण ये कथा है। तो श्रीमद रामानुजाचार्य जी महाराज के जमाई थे, जामाता थे श्री लालाचार्य जी, परंतु उन्होंने आचार्य चरण से दीक्षा भी ग्रहण कर ली, इस नाते से रामानुजाचार्य जी गुरु भी हैं। तो एक दिन लालाचार्य जी ने रामानुजाचार्य जी से कहा कि गुरुदेव, मुझे शिष्य को कुछ आज्ञा दीजिए, मैं किस नियम का या किस भाव का पालन करूं। तो रामानुजाचार्य जी ने कहा, संतों को भगवान के समान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। क्या कहा? संतों को भगवान मान करके उन संतों की पूजा वंदना किया करो। तो श्री लालाचार्य जी नीची नजर करके बैठ गए, संकोच में आ गए। रामानुजाचार्य जी बोले, क्या हुआ? बोले, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपके सामने नहीं करूंगा, पर क्षमा करें, भगवान भगवान है, संत संत है, मैं संतों को भगवान नहीं मान सकता। तो रामानुजाचार्य जी को यह बात अच्छी लगी। बोले, कम से कम कपटी तो नहीं है, झूठ तो नहीं बोलना मेरा। नहीं तो कई शिष्य तो ऐसे होते हैं, गुरुजी कुछ कह दें, हाँ हाँ गुरुजी जो आज्ञा, गुरुजी आपने जो कह दिया सो ठीक है, मन में भाव नहीं है, पर गुरुजी के आगे ऐसे दिखाएंगे कि गुरुजी जो कह दें सो स्वीकार है। पर श्री लालाचार्य जी ने अति दीनता पूर्वक निवेदन करते हुए चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान भगवान है, आपकी बात सत्य है गुरुदेव, मैं उस पर संशय नहीं कर रहा हूं कि संतों को भगवान नहीं मानना, संत भगवान ही होंगे, पर शायद मुझ में दोष है, मैं संतों को भगवान रूप में नहीं देख पाऊंगा, मुझ में दोष है, इसलिए आप कोई और आज्ञा कर दो। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले, तो एक काम करो, संतों को भगवान नहीं मान सकते तो संतों को गुरु समान मानो। जो निष्ठा मुझ में है, जो श्रद्धा मुझ में है, जो समर्पण मुझ में है, वो निष्ठा समर्पण वो संतों में रखो। जैसे मेरे घर पर आने पर तुम मचल जाते हो, आनंदित हो जाते हो, चरण धोते हो आदि आदि, जो वैसे ही संतों को भी मेरा ही स्वरूप मान करके, गुरु स्वरूप मान करके आराधन करो। तो लालाचार्य जी सिर खुजाने लगे, थोड़े नीचे नजर करके बैठ गए। बोले, क्या हुआ? बोले, गुरु गुरु है, मैं एक गुरु को सब रूपों में नहीं देख सकता, यह भी मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे कान पकड़ के मैं क्षमा मांग रहा हूं, आपकी हां में हां बोलना चाहिए मुझे, पर मुझे मेरे मन पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा मन मेरे गुरु की कांति को किसी और में कैसे देख सकता है? मेरे गुरु आप हैं, मैं सब में कैसे गुरु को देख लूं? भाई प्रियतम एक है, अब यूं कहते हैं सब में प्रियतम देखो, ये तो फिर बहुत अपवाद हो जाएगा इसमें, तो सब में प्रियतम देखने का मतलब तो बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन रामानुजाचार्य जी अपने पक्ष में ठीक बात कह रहे हैं कि सबको गुरु जन मानो, पर लालाचार्य जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो आप ही गुरु हैं, मैं सब में कैसे मानूं? तो फिर रामानुजाचार्य जी प्रसन्न होकर के तीसरी बात बोले, तो एक काम करो। बोले, क्या? बोले, जैसे भाई है, जैसे बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, मित्र हैं, सखा हैं, संबंधी हैं, घर के संबंधी हैं, उन घर के संबंधियों को आते देख तुम अति प्रसन्न हो जाते हो, ऐसे ही संतों को अपना संबंधी मान करके देखना शुरू करो। लालाचार्य जी बोले, जय हो गुरुदेव की जय हो, ये मैं कर सकता हूं। किसी संत को फूफा मान लूंगा, किसी संत को जीजा मान लूंगा, किसी संत को भैया मान लूंगा, किसी कोई छोटे साधु होंगे तो उनको छोटा भाई मान लूंगा, किसी को भतीजा मान लूंगा, किसी को देवता मान लूंगा, ऐसे ऐसे, हाँ ये संबंध में कर लूंगा। तो बोले, तो फिर यही करो, आज से जितना साधु तुमको दिखे, जितने संत दिखे, जितने महापुरुष दिखे, सब तुम्हारे संबंधी। तो लालाचार्य जी ने इस बात को इतना अमल किया, माथे पर उर्धपुंड और गले में तुलसी माला, केवल ये दो चीजों में से कुछ भी दिख जाए या शिखा दिख जाए तो दूर से ही लालाचार्य जी देख लेते थे, आयु मुझसे ज्यादा है, स्वभाव ऐसा है, ये मेरे कौन है? तो सीधे प्रणाम ही करते, फूफा जी राम राम, कैसे हैं आप? बोले, हम तुम्हारे फूफा कब बने? बोले, हमारे गुरुदेव की आज्ञा है, सब संतों को संबंधी मानो। घर चलिए, यहां कहां बैठे हैं आप? आपकी बहू ने देखो आज बढ़िया सुंदर पकवान बनाए हैं। उनकी पत्नी भी आचार्य चरण की पुत्री हैं, लालाचार्य जी जैसे पति हैं तो पत्नी में भी संस्कार बहुत थे। अरे सुनो। बोले, हाँ।
फूफा जी कहाँ के हो आप? वाराणसी। वाराणसी वाले फूफा जी आए हैं, कुछ बनाओ। तो वो भी आकर के बड़ा दंडवत कर दिया, अरे फूफा जी बड़ी कृपा करके आए, पधारो विराजो। कभी बड़े भैया आए, कोई दिखे कि कद काठी में बड़े हैं, थोड़े से जो है हठीले स्वभाव के हैं, भैया कितने दिन से आपकी प्रतीक्षा थी, आज मिले। बड़े भैया कहते तुम कौन से हमारे छोटे भैया हो भाई, कहाँ के हो? बोले वो सब बात की बात है, हम आपके संबंधी हैं, आप हमारे बड़े भैया। बहू ने आपके लिए घर पर सुंदर मोहन थार बनाई है, चलिए ना घर पर। घर लाते, प्रसाद पवाते, जितने दिन उनकी रहने की इच्छा होती घर पर रखते, उनको दान दक्षिणा करके जब विदा होते तो रोते, आंखों से आंसुओं से दोनों पति पत्नी रोते और कहते आप अब कब आओगे? रामानुजाचार्य जी इतने प्रसन्न होते थे इस लीला को देख करके, उनके इस भाव को देख करके, देखो कैसी गुरु निष्ठा। मैंने कहा कि संतों को भगवान मानो, तो बोले नहीं मान पाऊंगा। गुरु मानो, नहीं मान पाऊंगा। मैंने कहा संबंधी मानो, तो ऐसा संबंध निभा रहे हैं जैसे वास्तविक पारिवारिक संबंध निभाया जाता है। सबको अपना संबंधी मानते। हाँ, एक बार उनकी पत्नी कावेरी नदी में जल भरने के लिए अपनी सब सहेलियों के साथ में गई थी। अच्छा, जब आप लोग गुरु आज्ञा मान करके भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो कई लोग आपका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। अब रोज तिलक लगाओ और किसी दिन तिलक नहीं लग पाए तो घर के लोग छेड़ेंगे, अरे भक्तानी आज तिलक नहीं लगा सिर पे, क्यों नहीं लगा? लगा लो। तुम्हारी वो कहाँ है लकड़ी वाली माला, पहने आओ उसको गले में, दिखे नहीं रही। मजाक भी बनाने लगते हैं कई लोग। नगर में कोई वृंदावन से आ जाए, ओहो तुम्हारे वृंदावन वाले आए हैं, सुनने नहीं जाओगे कथा, ये सुनने मिलने नहीं जाओगे उनसे? ऐसे लोग, कई लोग मजाक भी करने लगते हैं। तो इतने में ही कावेरी जी में एक शव बहता हुआ जा रहा था, और वो शव मृतक शव तैरता है पानी के ऊपर, उस शव के गले में कंठी माला थी। तो संग में जो सहेलियां गई थी उन्होंने कही अरे घूंघट कर ले। बोले क्यों? देख तेरे जेठ बहते हुए जा रहे हैं। जेठ क्यों कह दिया? क्योंकि गले में कंठी माला है। तू और तेरे पति तिलक और माला देख करके अपना संबंधी मानते हो ना, देख ये शव बहता हुआ जा रहा है, हो सकता है तेरे जेठ हो। पत्नी ने मजाक में नहीं लिया, दौड़ी दौड़ी गई और अपने पतिदेव से जाके कहा आज अनर्थ हो गया। बोले क्या हो गया? बोले कावेरी जी में कंठी माला गले में धारण किए और सब सहेलियां कह रही थी कि जेठ तो नहीं है, वो जा रहे हैं, छप्पे निकला है। चार दिग्गज महंत उनके विषय में ये सब भाव कहे। पहले सुना दें कथा, फिर उसके बाद छप्पे कहेंगे। तो कहा, क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो शव बहता हुआ गया तो पत्नी ने जाके श्री लालाचार्य जी से कहा। लालाचार्य जी ने जैसे ही सुना कि शव बहता हुआ जा रहा, गले में कंठी माला, इतने रोते बिलखते हुए गए, अपने 4-5 साथियों के साथ गए, कावेरी जी से उनका शव निकाला, शव निकाल करके घर लाए, और घर में जैसे एक शव की पूरी क्रिया होती है वो सारी क्रियाएं की। उनके वस्त्र बदले, उनकी अर्थी बनाई, घर में पूरा, मतलब आश्चर्य कर रहे हैं सब लोग। बोले भैया तुम अनजानों को घर ला करके अपना सगा संबंधी बना के उनको घर रखते हो, भोजन आदि पवाते हो, ये तो आज तक सुना गया था, पर ये पूरी प्रक्रिया जैसे घर के मरणासन व्यक्ति की होती तुम वैसे कर रहे हो। गुरु आज्ञा हुई है कि वैष्णवों को अपना संबंधी मानो, तो संबंधी गया है तो पूरी प्रक्रिया होगी, पिंडदान आदि जो होना चाहिए वो किया, अर्थी बना करके वैसे ही रुदन कर रहे हैं, बार बार चरणों से लिपट लिपट के रो रहे हैं कि भैया आप क्यों चले गए, श्री ठाकुर जी कृपा करें, आपको चरणों में वास दें। कीर्तन करने लगे, नेत्रों से अविरल अश्रु धार कर रही है, मेरे भैया चले गए। जाकर के उनका संस्कार किया, छौर कर्म कराया, सब कुछ वो किया जो एक घर परिवार सदस्य लोग करते हैं। 10 गात्रादि करने के बाद जब 13 आई, तो 13 में पूरे नगर के ब्राह्मणों को चिट्ठी भेजी कि हमारे यहां हमारे बड़े भैया उनका 13 है, आपको प्रसाद पाने के लिए आना है। ब्राह्मणों ने चिट्ठी देख करके कहा बिल्कुल नहीं जाएंगे,
ना हमें गोत्र पता, ना हमें इसका नाम पता। ये तो चलते फिरते किसी भी आदमी को अपना संबंधी बना लेते हैं और उसके नाम से कुछ भी करते हैं। बताओ, भोजन आदि पवाते तब तक ठीक था, घर में लाके उसका श्राद्ध कर्म कर रहे हैं, उसका जो तेरा ही कर रहे हैं, हम जाएंगे इनके यहाँ पाने? बिल्कुल नहीं जाएंगे। यहां पर तेरही पर ब्राह्मणों को जो भी दान आदि किया जाता, सबकी व्यवस्था रखी, प्रसाद बनाया, लेकिन एक भी ब्राह्मण नहीं आया। आज मन व्यथित हुआ लालाचार्य जी का, और अपने गुरुदेव से जाकर के कहे, गुरुदेव आपने कहा था कि संतों को संबंधी मानना, मैंने तो संबंधी माना, पर यह समाज मेरे इस संबंध को स्वीकार नहीं कर रहा है, अब मैं क्या करूं? मैंने तो उनको भाई माना, मैंने तो बंधु माना, पर यह समाज उनको स्वीकार नहीं कर रहा, गुरुदेव अब मैं क्या करूं? तब रामानुजाचार्य जी ने ठाकुर जी की ओर देखा और कहा कि गुरु आज्ञा मान रहे हैं, गुरु आज्ञा गरी ऐसी आज्ञा गुरु नाम अविचारणीयाम, गुरु की आज्ञा पर बिल्कुल विचार नहीं कर रहे ठाकुर जी। और ऐसे लालाचार्य जी की इस निष्ठा को पूर्ण, कहीं अविश्वास इनके चित्त में ना आ जाए कि इनके घर ब्राह्मण नहीं गए, आप कुछ कृपा करो। ठाकुर जी ने वैकुंठ से ऋषि और ब्राह्मणों को भेजा और जाकर के श्री लालाचार्य जी के यहां जाकर के उन्होंने प्रसाद पाया। देखते रह गए सब नगरवासी लोग, चतुर चतुर्भुज रूप हैं सबके, अद्भुत छटा प्रकट हो रही है, वैकुंठ से साक्षात ऋषि ब्राह्मण पधारे और आकर के श्री लालाचार्य जी के यहां प्रसाद स्वीकार किया। गुरु आज्ञा का यह बल है, यह सामर्थ्य है कि उसको शिष्य जब पालन करने लगता है तो ठाकुर जी भी गुरु के कहे वचन को जब शिष्य पालन करता है तो शिष्य के पालन में अड़चन भी आती है तो ठाकुर जी उस अड़चन को दूर करते हैं। क्यों? अपने गुरु की बात मान रहा है। चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे, श्रुति प्रज्ञा श्रुति द्रेव ऋषभ पुह कर इब ऐसे, श्रुति धामा श्रुति उदधि पराजित बामन जैसे, श्री रामानुज गुरु बंधु विदित जगत मंगलकारी, शिव संहिता प्रणित ज्ञान सनकादिक सारी, इंदिरा पद्धति उदारधि सभा साखी सारंग कहे, चतुर महंत दिग्गज चतुर भक्ति भूमि दावे रहे, आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होय रति, को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, दाह कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, नाक सको चहि विप्र तबई हरिपुर जन आए, जेवत देख सबन जात कहु नहीं पाए, लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगित, आचारज जामात की कथा सुनत हरि होए रति। कहते हैं श्री नाभाजी कि लालाचार जामात, किनके जामात? श्री रामानुजाचार्य जी के जामात, इनकी कथा सुनने से हरि में रति होती है। क्यों? बोले को मालाधारी मृतक भयो सरिता में आयो, किसी के कंठ में माला थी, बहता हुआ जब आया, दाह कृत्य जो बंधु न्योत सब कुटुंब बुलायो, उसका दाह करके उसका संस्कार करके पूरे कुटुंब को बुलाया, आमंत्रण किया, जैसे एक मृतक क्रिया में होता है। नाक सकोच ही विप्र, सब अपने विप्र सोचने लगे, अरे किसी अनजान के यहां जाकर के हम पाएंगे, अनजान मृतक की तेरे ही पाएंगे, हमारा क्या होगा? तबई हरिपुर जन आए, तब हरिपुर से जन आए प्रसाद पाने के लिए। जेवत देख सबन जात कहू नहीं पाए, जब उनको जेवता हुआ देखा तब अपने ऊपर बड़ी लज्जा होने लगी सब लोगों को। लालाचारज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगत, तब श्री लालाचार्य जी पूरे जगत में उनकी महिमा हो गई। आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हुए रति। बोलो सदगुरुदेव भगवान की, श्री भक्तमाल जी की जय हो। बड़ी कृपा आपकी, ये बढ़िया आज बैठ गए और आज ही हमको भक्तमाल जी की कथा याद आई। बढ़िया आपने सुंदर छप्पे भी दे दिया। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा होनी चाहिए। एक बहुत सुंदर पंक्ति है, सब लोग बैठो तो एक पंक्ति सुनाऊं, बहुत सुंदर पंक्तियां। गुरु आश्रय कितना लाभकारी है।
मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। हे मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। कितना सुंदर है। मनोरथ सफल होंगे, ये पंक्तियां पता कहां की हैं? हमारे गिरधर लाल जी के ससुरारियाओं की पंक्तियां हैं ये। सरस निकुंज जहां लाल जी का ब्याह हुआ, वहां के आचार्यों ने गजल लिखी, उनमें से एक गजल है, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ। ओ मनोरथ सफल होंगे, घबराना ऐ दिल, मनोरथ सफल होंगे, घबराना। बहुत अच्छी पंक्ति है। न प्रीतम मिले आज, न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज, तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज के, भाष्यकार शेषावतार श्री रामानुस्वामी जी महाराज की। गुरु कृपा। अब मुझे गुरु के ऊपर ही इतने सारे भाव मेरे चित्त में आ रहे हैं, मैं तो बोलता चला जाऊं गुरु भाव पर ही। बंधुओं, ठाकुर जी के मन में भाव आता है कि मैं प्रत्यक्ष जाकर के इसको राह दिखाना चाहता हूं, लेकिन कहीं मैं प्रत्यक्ष गया तो राह देखना तो भूल, संभलना तो दूर, सुधरना तो दूर, ये मेरे दर्शन करके केवल और केवल मुक्ति की कामना मांगेगा। ठाकुर जी अगर सामने आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? पैर पकड़ के कहेंगे अब नाथ जीवित रखा ही क्यों है, अब तो ले चलो, अब छोड़ना ही क्यों है यहां पर। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं इसके प्रारब्ध कर्मों के कारण इसको अभी 20 साल 25 साल 35 साल 50 साल जीवित रहना है। अगर मैं अभी चला गया तो 25-35 साल कैसे जिएगा? इसलिए ठाकुर जी अपने ही तनु रूप गुरु को भेज देते हैं, तुम जाओ, जाकर के इसको संभालो, सवारो, सुधारो, चलाओ और अपना जीवन पूर्ण करके मेरी प्राप्ति करे, अपूर्ण रह करके नहीं। इसलिए संत जनों के रूप में, अरे भले ही वो संत भी एक मानव है, भले ही वो गुरु भी एक मानव है, लेकिन जिस समय वो तुम्हें उपदेश दे रहे हैं उस समय उनकी वाणी में ठाकुर जी बैठ जाते हैं। वो ठाकुर जी ही उपदेश दिलवाते हैं, वो ठाकुर जी बुलवाते हैं। मैं तो कहता हूं अपने शिष्यों से भी, श्रोताओं से भी, व्यास मंच के अलावा हमको लाला ही मानो, हमारे संग खेलो कूदो आनंद करो, कोई दिक्कत नहीं, पर जितनी देर व्यासपीठ पर बैठते हैं केवल उतनी देर के लिए गुरु भाव। और गुरु भाव ना भी रखो तो केवल इतना भाव रखो, ये जो कहेंगे उस पर समर्पित होना है बस। मैं बचाऊंगा नहीं, मेरी वाणी में बैठे हैं ठाकुर जी, वो बैठते हैं, सब व्यासों की वाणी पर बैठते हैं। जो भी इस व्यास आसन पर बैठता है आकर के, उसकी वाणी से ठाकुर जी ही संकेत दिलवाते हैं। बस उनकी बातों को मान लीजिए, कल्याण आपका हो जाएगा। हमारे श्री वृंदावन में गोरीलाल कुंज है, बहुत वैष्णवों ने दर्शन नहीं किया होगा, सब लोग सावधानी से सुनिए।
बिल्कुल सावधानी से सुनो। अब आ रही है बात तो फिर मैं रहने क्यों दूं, और इन्हीं कारणों से हमारी कथाओं का क्रम पीछे छूट जाता है। बीच बीच में ऐसे भाव आते हैं, पर मुझे लगता है कि वो भाव पुष्ट होना चाहिए ना आपके चित्त में, तभी आगे के विषय पर जाएं। हमारे वृंदावन में गोरीलाल कुंज है, हरिदासी परंपरा का स्थान है, अत्यंत गोपनीय और गुप्त है। हर कोई नहीं पहुंच पाता वहां पे, लेकिन जो पहुंचे वहीं के होके रह गए। इतना अद्भुत स्थान है। वहां के आचार्य चरण हुए श्री नरहर देव जी महाराज, और श्री नरहर देव जी के शिष्य हुए श्री रसिक देव जी। कौन हुए? श्री रसिक देव जी। तो गुरु कैसे परीक्षा लेते हैं अपने शिष्य की, ये कथा सुनो। तो श्री रसिक देव जी के प्रति गुरुदेव का बड़ा आत्मीय भाव होने लगा। वहां गोरीलाल जी हैं। अब ये भी एक अद्भुत कथा है कि वहां जो ठाकुर जी हैं, जैसे युगल सरकार है ना, ठाकुर जी और प्रिया जी, वहां ठाकुर जी जो हैं, जो ऐसे खड़े हैं, वो प्रिया जी हैं, और ऐसे जो खड़े हैं वो ठाकुर जी हैं। मतलब इसीलिए, क्योंकि लाल तो सांवले हैं, पर वहां गोरी जो है वो लाला बन के खड़ी है, इसीलिए ठाकुर जी का नाम है गोरीलाल कुंज। इसलिए स्थान का नाम गोरीलाल कुंज है। वहां ठाकुर जी जो हैं वो प्रिया जी हैं, और प्रिया जी जो हैं वो ठाकुर जी हैं। विपरीत श्रृंगार में खड़े हैं, अद्भुत दर्शन है। तो वहां के आचार्य हुए श्री नरहर देव जी, उनके शिष्य थे श्री रसिक देव जी। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि रसिक देव जी की परीक्षा ली जाए। रसिक देव जी अत्यंत गुरु प्रति निष्ठा, मतलब ये बात कह दें तो कोई अतिशयुक्ति नहीं, ठाकुर जी को बाद में प्रणाम, पहले गुरु जी को प्रणाम, ऐसे श्री रसिक देव जी। तो एक बार गुरुदेव के मन में आया कि रसिक देव की परीक्षा लेकर के पूरे शिष्यों को बताया जाए कि ये कैसा शिष्य है। क्या परीक्षा ली? अपने एक दूसरे शिष्य को बुला करके कहा, तुम जबरदस्ती रसिक देव पर झूठे आरोप लगा करके हमसे शिकायत करो उसकी। तो कहने लगे, गुरुदेव ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोले, हमने जितना कहा बस उतना करो। रसिक देव पर झूठा आरोप लगा करके उसकी आके हमसे निंदा करो, शिकायत करो। ठीक है, गुरु आज्ञा मान ली बेचारे उस बालक ने, और आकर के रसिक देव जी सामने बैठे थे, और गुरुदेव से आके, देखिए गुरुदेव, आप इसको समझा लीजिए, और ये बहुत ज्यादा विचित्र हो गए कि कभी हमारा लोटा फेंक देते हैं, कभी हमारे वस्त्रों पर रज फेंक देते हैं, कभी हमारे ऐसा करते हैं, फाड़ देते हैं वस्त्र, बहुत उधम मचाते हैं, बहुत हमारे साथ अत्याचार अनाचार करते हैं। गुरुदेव ने कहा, रसिक देव तुमने ऐसा किया? किया नहीं उन्होंने, लेकिन गुरुदेव के आगे ना अपनी अपनी ना बोलने में भी उनको संकोच हो रहा है। नीचे नजर करके बैठ गए, कुछ नहीं बोले। बोले, तुम इतने उद्दंड हो, हमको ये नहीं पता था। अच्छा, सब शिष्य जानते थे कि गुरुजी इनसे बहुत प्रेम करते हैं, छोटी सी बात है, थोड़ा डांट देंगे। पर गुरुदेव ने क्या कहा, ये उद्दंडता हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। रसिक देव, इसी समय अपना बोरिया बिस्तर बांधो, आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो रसिक देव जी ने एक बार नजर उठा के गुरुदेव की ओर देखा, कहना चाहते हैं कि मैंने नहीं किया कुछ भी, लेकिन अब गुरु आज्ञा पहले ही हो गई कि आश्रम छोड़ के जाओ। उस गुरु भाई की ओर देखा, वो गुरु भाई भी आश्चर्य में आ गया। बोले, गुरुजी ने कहा था कि आरोप लगाना पर इतना बड़ा दंड देंगे, ये गुरुजी ने मुझे भी नहीं बताया था। वो चरणों में गिर गया, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, रसिक देव जी ने कुछ नहीं किया, आप ऐसा मत, तुम चुप रहो बिल्कुल, रसिक देव निकलो जाओ। रसिक देव जी के प्राण बसते हैं अपने गुरु में, और गुरु ने कह दिया आश्रम छोड़ के चले जाओ। तुरंत क्षण भर नहीं लगाया, गुरुदेव को प्रणाम किया, ठाकुर जी को प्रणाम किया, आश्रम से अपने 2-4 सामग्री जो थी वो लेकर के निकल गए। सबके सामने से तो ऐसे निकले कि गुरु आज्ञा है, लेकिन आश्रम से बाहर जाते इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए, आश्रम की दहली को पकड़ पकड़ करके रोए। सब शिष्य गुरु भाई देखते रहे, रोते रहे। गुरुजी से कहे, गुरुजी आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? आप तो बहुत प्रेम करते थे इनसे। बोले, मुझे मत समझाओ, और तुम सबकी भी बारी आएगी, चुपचाप बैठो, अपना काम करो, और रसिक देव तुम जाओ। निकाल दिया आश्रम से। यमुना तट पर जाकर के प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव कहकर के यमुना जी में इतना रोते थे, इतना रोते थे। आप कहोगे 2-4 दिन का गुस्सा रहा होगा, ना, 1 वर्ष निकल गया, और रसिक देव जी वहीं यमुना जी पे हैं।
2-4 महीने व्यतीत हुए, इतने व्याकुल हो गए, और गुरुदेव ने ये और कह दिया था आश्रम से निकल जाओ और जीवन में मेरे सामने कभी आना नहीं। तो कभी दर्शन करने भी नहीं जाते, एकांत में बैठे रहते वहीं। लेकिन गुरु भाई आते थे मिलने के लिए। तो एक गुरु भाई से कहा, मुझे गुरु जी की बहुत याद आती है, मुझे गुरुदेव का बहुत स्मरण होता है, मैंने कब से उनके चरण नहीं छुए, मैंने अपने जीवन का आधा समय गुरुदेव के चरणों में व्यतीत किया, पता नहीं कौन सा अपराध मुझसे बना जो चरणों से मुझे दूर कर दिया। गुरु भाई एक काम करोगे? बोले क्या? गुरुदेव को पता ना चले, गुरुदेव स्नान करने के बाद अपने पूर्व वस्त्रों को जो छोड़ देते हैं स्नान घर में, उसको धोने की सेवा किसके पास है? बोले कि मैं ही करता हूं। बोले तुम बस गुरुदेव के सामने तो दिखाना तुम धोने ले जा रहे हो, पर मुझे जमुना जी पे लाके मुझे दे देना, मैं धोऊं, और धो करके तय बना करके शाम को दे दिया करूंगा, गुरुदेव को नहीं बताना मैं सेवा कर रहा हूं। ठीक है। गुरुदेव के जो वस्त्र होते थे, गीले वस्त्रों को वो गुरु भाई दे जाते, और रसिक देव जी उन वस्त्रों को ही प्रणाम करते, और उन वस्त्रों को ही निचोड़ करके उससे थोड़ा जल लेकर के पी लेते। मेरे गुरुदेव की चरणामृति है। उनको धो करके पोंछ करके उनमें इत्र लगाते, बढ़िया सुखाते, एक एक वस्त्र की सरवट को दूर करते, इतने अद्भुत ढंग से उनको लगाते। वस्त्रों के ऊपर का भाग, नीचे का भाग, इधर ऊपर का उपरना आदि सबको सजा करके गुरु स्वरूप मान के दंडवत प्रणाम करते। यही मेरे गुरु हैं। कैसी निष्ठा! 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन जब बीते, गुरुजी बोले, ए सुनो चेलाराम इधर आओ, ये वस्त्र तुम ही धोते हो रोज? तो घबरा गए। जी गुरुजी, जी गुरुजी। हो नहीं सकता। इतनी निष्ठा और इतनी पवित्रता से या तो व्यक्ति धन लेकर के सेवा करता है, या फिर किसी के वियोग में सेवा करता है। व्यक्ति या तो धन लेकर के निष्ठा प्रकट करता है कि भाई मुझे इतना धन मिला है तो मुझे ये कार्य पूरा करना ही है, या किसी वस्तु की प्राप्ति के वियोग में हो, वो वस्तु ना मिल रही हो तो तत्पर होकर के निष्ठा प्रकट कर पाता है। तुम तो यहीं रहते हो, रोज तुम्हारे वस्त्रों से इतनी अद्भुत सुगंधी और इतनी लगता नहीं है कि तुम धोते हो, तुम्हें सौगंध है। कौन धोता है वस्त्र? सत्य बताओ। चरणों में गिर गया, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए ना गुरु, बड़े गुरु भाई रसिक देव जी को। बोले उसका नाम क्यों ले रहे हो, वो धोता है क्या? बोले मैं ही रोज वस्त्र उनको दे देता हूं, वो धो करके स्वच्छ करके शाम को वो गुरु सेवा मांग रहे थे। गुरु जी आप नाराज नहीं होना, आपसे चरणों में प्रार्थना, उनसे कुछ मत कहिएगा गुरुदेव, मेरा अपराध है, मुझे निकाल दीजिए आश्रम से, पर आप उनको बुला लीजिए वापस। गुरुदेव ने कहा तू नहीं, वही है, वही जानबूझ करके तेरे को कह करके मेरे वस्त्र मंगवाता होगा। सुन, उस रसिक देव को जाकर के बोल दे। बोले क्या? मेरी आज्ञा है, वृंदावन छोड़ दे, वृंदावन से बाहर निकल जाए। गुरु शिष्य जो था मन में सोचने लगा मेरे प्राण निकल जाएं अब। गुरुदेव आप इतने निष्ठुर क्यों होते जा रहे हैं? आश्रम से निकाल दिया, ये कम नहीं है क्या? बोले तर्क करता है, वितर्क करता है गुरुदेव के आगे। मैंने आज्ञा कर दी, जाकर के उसको बोल दो। आज वो गुरु भाई आए, रसिक देव जी उत्सुक बैठे थे, वस्त्रावेंगे, उनको चरणामृत लूंगा और वस्त्र धो करके संभालूंगा। गुरु भाई आए, आकर के लिपट के रोने लगे। बोले क्या हुआ गुरु भाई, तुम रो क्यों रहे हो? गुरुदेव स्वस्थ तो है ना, आश्रम में सब मंगल में है ना, हमारे गुरुलाल जी प्रेम से तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात है? गुरुदेव की आज्ञा है, उन्हें पता चल गया कि तुम वस्त्र धोते हो, इसलिए क्रोध में आकर के आज्ञा दी है कि इसी वक्त वृंदावन का त्याग कर दो। पछाड़ खा के रसिक देव जी गिर पड़े, रज को हृदय से लगाने लगे, श्री यमुना जी को आलिंगन करने लगे, व्रज की लता गुल्म वृक्षों को देखने लगे। मैंने कौन सा अपराध किया जो गुरुदेव इतने नाराज हैं मुझसे? उसी समय कहा गुरु भाई मैं जा रहा हूं, और प्रार्थना करना कि ये प्राण निकल जाए, क्योंकि गुरुदेव के बिना नहीं रह सकता। एकमात्र वृंदावन था जो मुझे जीवित रखे हुए था, अब उसके त्याग की भी आज्ञा गुरुदेव ने कर दी है, अब तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। गुरु भाई कभी मिलेंगे। निकल गए आश्रम छोड़कर। वृंदावन त्याग की बात थी, कोई बात नहीं, 84 कोस में कहीं रह लूंगा, व्रज में रहूंगा तो प्राण तो बचे रहेंगे कि कभी गुरुदेव के दर्शन होंगे, इसलिए प्राण बचाए रखूंगा। मथुरा जाके रहने लगे। गुरु भाइयों ने पता लगवाया कहां है, पता चला मथुरा में है, तो
गुरु भाई कभी कभी छुपके मिलने चले जाते थे। रसिक देव जी इतने रसिक थे कि उनके वैसे भी बड़े अनुयायी होने लगे। वो रोज कीर्तन करते थे, पद गाते थे, तो उनका पद सुनने के लिए कई भाव आते थे। सब लोग ध्यान से सुनो। मथुरा में निवास करने लगे, तब दूसरे गुरु भाई को देखा। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया। बोले गुरुदेव की बहुत याद आती है, कितने दिन हो गए मैंने देखा नहीं उनको। सुनो, मैं कुछ सेवा नहीं कर पा रहा गुरुदेव की। वो एक सेवा थी, उससे नाराज होकर गुरुदेव ने यहां भेज दिया। तुम एक काम करोगे? एक सेठ जाता था आश्रम में, उस सेठ से कहा महीने भर में कई लोग हम पे बड़ी दान दक्षिणा चढ़ा जाते हैं, ये सब इकट्ठी करके मैं तुमको दे दूंगा, तुम अपना बता करके कि तुम दे रहे हो, और वहां गोरीलाल जी में गुरुदेव के चरणों में जाके अर्पित कर दिया करो। सेठ बोला ठीक है। महीने भर में जितनी चढ़ोतरी होती, रसिक देव जी के पास जो भी शिष्यगण आके दे जाते, सब इकट्ठा करके एक सेठ को देते, और अपना बता करके दे देना कि मैं दे रहा हूं। उस सेठ जाते हर महीने जाके, गुरुदेव सेवा, आश्रम की सेवा के लिए मेरी तरफ से थोड़ी सेवा है। 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 6 बार दिया। जब लगातार देता रहा वो सेठ, गुरुदेव बोले ए सेठ यहां पे आ, इतना उदार कैसे हो रहे हो तुम? नहीं नहीं गुरुदेव बस सेवा करनी आश्रम की। बोले मैंने पता करवाया, तुम्हारे खुद के व्यापार में तंगी चल रही है, खुद के परिवार में ज्यादा खाना पीने की व्यवस्था नहीं बन पा रही, और तुम रोज आके आश्रम की सेवा कर रहे हो। तुम्हें सौगंध है, सत्य बताओ कौन करता है ये सेवा? सब गुरु भाई फिर घबरा गए। बोले गुरुदेव कहीं अब की बार और निष्ठुर नहीं हो जाएं। सेठ ने बता दिया, बोले श्री रसिक देव जी मथुरा में विराजते हैं, वही भेजते हैं। ताम्र वर्ण हो गया गुरुदेव का, और महाराज कांपने लगा पूरा शरीर अंग, और क्रोध में भर के आज्ञा कर दी, मेरी आज्ञा है उस दुष्ट को जाकर के कह दो 84 कोस व्रजमंडल का त्याग कर दे, निकल जाए बाहर, और लौट करके कभी चरण ना रखे इस 84 कोस के अंदर। अगर वो आया तो बहुत बुरा होगा। सेठ जी ने जाकर के खबर रसिक देव जी को सुनाई। बोले मैं कैसे जीऊं, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना। यहाँ कोई नहीं अपना तुम्हारे बिना, कोई नहीं अपना तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर तुम्हारे बिना, कैसे जीऊंगा मैं गुरुवर। और बस रोते बिलखते श्री रसिक देव जी व्रज छोड़ के चले गए। किसी ने कहा प्राण त्याग देते यमुना जी में डूब करके। बोले गुरु की आज्ञा नहीं पूरी होगी ना, अगर प्राण त्याग दूंगा तो स्वेच्छा हो जाएगी, गुरु आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। गुरु आज्ञा है व्रज से बाहर जाओ, तो आज्ञा पूरी करनी। चले गए। बुंदेलखंड में रहते थे, बुंदेलखंड के निवासी थे। उनके जन्म स्थान के पास मैंने कथा भी की, सागर में चले गए रसिक देव जी, और बस वहीं रह करके कुटी बना करके भजन करने लगे। वर्षों तक वृंदावन लौट करके नहीं आए, शुष्क हो गए गुरुदेव की स्मृति में, याद में पतले दुबले हो गए, बिल्कुल प्राण पखेरु उड़ने को हैं। और बस इच्छा यह है कि प्राण बाद में जाएं, बस एक बार गुरुदेव की झांकी कर लूं, एक बार अपने गुरुदेव को देख लूं, फिर भले ही प्राण त्याग दूं। इतना स्मरण करते थे अपने गुरु का, इतना स्मरण करते थे कि गुरु भाई मिलने के लिए जब जाते थे वहां पर, तो अपने गुरु भाई से कहते थे कल रात को गुरुदेव को ज्वर आया, तुमने औषधि नहीं दी। तो गुरु भाई कहते आपको कैसे पता? इतना चिंतन किया गुरुदेव का कि गुरु की प्रत्येक गतिविधि उनको पता होती थी, इतनी दूर बैठ करके भी। पर निष्ठुर हैं गुरुदेव, नहीं स्वीकार कर रहे। 5-6 वर्ष निकल गए। उसके बाद श्री नरहर देव जी जो गुरु जी थे, उनकी यात्रा हुई बुंदेलखंड की तरफ, और जब वे यात्रा पर निकले
गांव के लोगों ने जाकर के श्री रसिकदेव जी से कहा, अब तो अच्छे दिन आए हैं, अब तो ठाकुर जी रीझ गए, श्री सदगुरुदेव भगवान नरहर देव जी बुंदेलखंड आ रहे हैं, अब तो हमें दर्शन होंगे। रोने लगे, बोले मैं सामने नहीं जाऊंगा, कहीं वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे, वे प्रसन्न चित्त आ रहे होंगे और मेरा रूप देख करके कहीं उनकी प्रसन्नता में विघ्न नहीं आ जाए, मैं गुरुदेव के सामने नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं गए। थोड़ी दूरी पर गुरुजी कुटिया बना करके रुके थे, रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाना था। रात्रि में शंका निवृत्त होने के लिए जाने की भावना से उठ के जैसे ही जाने लगे तो अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, एक वृक्ष की डाली से सिर में चोट लगी। चोट लगी गुरुदेव को, रक्त निकला श्री रसिकदेव जी को, माथे से रक्त निकलने लगा। जो 2-4 शिष्य बैठे थे, रात्रि में उठ के रसिकदेव जी बैठ गए, माथे पर हाथ धर के बैठे हैं। तभी उन शिष्यों ने देखा, बोले गुरुदेव क्या हुआ, क्या आप तो यहीं लेटे थे, माथे में कैसे लगी? बोले कोई जाओ, मेरे गुरुदेव शंका निवृत्त होने के लिए जा रहे थे और एक डाली लगी है सिर पे, उनको चोट लगी है, मलहम लगा दो। जाकर के शिष्यों, उनके शिष्यों को बताया, बोले तुम्हारे गुरुदेव कहां हैं? वन में गए हैं, उनके सिर में चोट लगी है। बोले तुम्हें कैसे पता? बोले कि गुरुदेव को चोट लगी, रक्त रसिकदेव जी को निकल रहा है। ये बात जाकर के किसी अत्यंत गूढ़ शिष्य ने नरहर देव जी से कही, गुरुदेव आप सोच रहे हैं पराकाष्ठा प्रेम की, वो कितना प्रेम करते हैं आपको, चोट आपको लगती है, रक्त उनको निकलता है। गुरुदेव इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं, स्वीकार कर लीजिए ना। खबरदार जो उसका नाम मेरे सामने लिया। तो इतने के बाद भी गुरु ने स्वीकार नहीं किया। बोले सुनो, अभी कितने दिन का प्रवास हो रहा है बुंदेलखंड में? बोले गुरुजी अभी 1 महीना और। बोले नहीं, अभी रात में ही वृंदावन वापस जाएंगे, नहीं चाहिए, नहीं रहना, हमें उस नगर में नहीं रहना जहां वो रसिकदेव रहता हो। शिष्यों के मन में आया, ऐसा तो कोई अपराध नहीं किया उन्होंने गुरुदेव, जो आप इतने नाराज हो उनसे। लौट करके वृंदावन आ गए। वृंदावन में श्री गोरीलाल ठाकुर जी विराजमान थे। गुरुदेव आकर के जैसी सेवा में अंदर गए तो क्या देखा, बाहर सब शिष्यगण रो रहे हैं। रोज गुरुदेव से कहते हैं रसिकदेव जी को स्वीकार कर लो, लेकिन गुरुजी नहीं मानते। आज जब ठाकुर जी की सेवा में गए तो क्या देखा, ठाकुर जी के नेत्रों में अश्रु बिंद है। ताली नहीं बजाओ, सुनो। कहा ठाकुर जी से, जय जय आप रुदन कर रहे हैं, मेरे प्रियालाल सरकार कोई सेवा में अपराध बना, आपके शयन में कोई दिक्कत हुई, कोई प्रसादी में दिक्कत हुई, आप रुदन क्यों कर रहे हैं? नाथ आपके नेत्रों में अश्रु क्यों है? ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, क्यों इतने निष्ठुर हो रहे हैं आप भी जानते हैं हृदय से कि रसिकदेव कितना योग्य है, आप भी जानते हैं कि वो कितना प्रेमी है, कितना भक्त है, फिर इतनी परीक्षाएं क्यों? आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? ये सुनते ही नरहरदेव जी नृत्य करने लगे, रोने लगे, हृदय पर हाथ धर के बोले, मैं यही प्रतीक्षा कर रहा था, सबने कहा स्वीकार करो, पर जिस दिन मेरे नाथ कहेंगे स्वीकार करो उस दिन करूंगा। मैं इसी की प्रतीक्षा कर रहा था कि सबको पता चल गया है कि रसिकदेव कितना प्रेमी है, पर मैं प्रतीक्षा कर रहा था जिस दिन मेरे प्रिया प्रियतम स्वीकार करके कहेंगे और मुझसे कहेंगे कि उसको स्वीकार करो, उस दिन मेरे मन में भाव आएगा, हाँ अब प्रियालाल ने भी स्वीकार कर लिया, अब मैं रसिकदेव। जो इतने 6-7 वर्षों से इतने निष्ठुर गुरुदेव थे, आज सारी निष्ठुरता दूर, बाहर आए, रोने लगे। अरे कोई दौड़ के जाओ, मेरे रसिकदेव को लेकर के आओ। हो गया बहुत दिन, 6 साल आडंबर किया, 6 साल नाटक किया क्रोध करने का, अब नहीं। इस पूरे क्रोध के पीछे कारण एक ही था कि मेरे प्रियालाल उसको स्वीकार कर लें, और आज इन्होंने स्वीकार कर लिया, अब मेरा रसिकदेव उसको बुला के लाओ। किसी ने जाकर के बुंदेलखंड में खबर दी और कहा श्री गुरुदेव बुला रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। सुनते ही श्री रसिकदेव जी की स्थिति, मेरे प्राण निकल ना जाए, वृंदावन तक जीवित रख लो मुझे बस। मैं सुनकर के मेरे कान तरस गए कि मेरे गुरुदेव मुझे बुला रहे हैं। रथ आए, हाथी आए, घोड़े आए, पर पैदल चल रहे हैं वृंदावन की ओर, मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं। लौट करके आए और जैसे ही गोरीलाल कुंज में आए, श्री नरहर देव जी ने हृदय से लगा लिया। कितनी देर तक दोनों गुरु शिष्य एक दूसरे को हृदय से लगा के रोते रहे, किसी को समय का भान नहीं पड़ा। सुबह से रात्रि हो गई, बार बार देखते हैं फिर हृदय से लगाते हैं, अरे मेरे रसिकदेव तुझे ज्यादा पीड़ा तो नहीं हुई ना, तुझे कष्ट तो नहीं हुआ? आज तेरे इस निष्ठा से, तेरे इस भाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे कुछ देना चाहता हूं। क्या? अब से गोरीलाल तुम्हारे हैं, अब से ये प्रिया प्रियतम तुम्हारे हैं, अब इनकी सेवा तुम करोगे।
क्यों की पूरी परीक्षा? कि प्रिया प्रियतम स्वीकार कर। भैया सौभाग्यशाली हैं वो शिष्य, कभी गुरु स्मृति करके उनकी परीक्षा लेते हैं। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। आज सूत जी महाराज नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषियों के सामने बैठ करके कह रहे हैं, मैं अपने गुरु रूप में श्री सुखदेव जी को देखता हूं, क्योंकि उनके मुख से निर्झरित भागवत सुनकर के मेरे चित्त में साक्षात श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो मैं वही कथा सुनाऊंगा जो मैंने सुखदेव जी से सुनी है। मेरे गुरु वही हैं। तम व्यास सून मुपयाम गुरुम मुनि नाम। ऐसे मुनियों के गुरु श्री सुखदेव जी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और यहां से श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य की भूमि में कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम् मतो धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयदधिरतिं श्रम एव हि केवलम्। सूत जी कह रहे हैं, मेरे द्वारा किया गया एकादशी का व्रत, प्रदोष का व्रत, मंगलवार का व्रत, मेरे द्वारा की गई तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, मेरे द्वारा किया गया दान पुण्य, गरीबों की सहायता, मेरे द्वारा किया गया संत भोज आदि आदि जो कुछ भी है, ये सब ठाकुर जी ने स्वीकार किया। इसका प्रमाण क्या है? मैंने तो किया, पर मेरे ठाकुर ने उसको स्वीकार किया, इसका प्रमाण क्या है? मैं अपने जीवन की इतनी एकादशियों के व्रत कर चुका हूं, पर ठाकुर जी उन एकादशियों से प्रसन्न हैं, इसका प्रमाण क्या है? मैंने शंकर जी पर इतने बिल्व पत्र चढ़ाए हैं, इतने सोमवार के व्रत किए हैं, पर शंकर जी ने वो स्वीकार किए, इसका प्रमाण क्या है? तब सूत जी कहते हैं इसका एक ही प्रमाण है, सत्संग में जाकर के उस सत्संग को सुनते सुनते उसी में ही मन लगना। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपकी निष्ठा से, सेवा से और आपके द्वारा किए गए क्रमों को स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। कथा में जाकर के बार बार घड़ी देख रहे हैं, कितने बज गए? 11:15 हो गए। अभी तो 12 बजने में 10 मिनट हैं, 15 मिनट हैं। समझो कि आपके द्वारा की गई एकादशी, मंगलवार, प्रदोष सब व्यर्थ हैं। आपके द्वारा किए गए सारे तीर्थ यात्रा आदि सब बेकार हैं। आपके द्वारा के श्रम एव ही केवलम, स्पष्ट कह रहे हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हो भगवत प्राप्ति के लिए, अगर उस क्रिया के बाद भी कथा में रति नहीं हो रही है, तो आपके द्वारा की गई वो क्रिया केवल और केवल एक प्रयास है, श्रम है। ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, कान पकड़ के क्षमा मांगते हुए बोलूं, इतनी रस भरी कथा चल रही फिर भी सो गए, इसका मतलब ठाकुर जी ने आपके व्रत नियम स्वीकार नहीं किए। मैं नहीं कह रहा हूं, इसी नैमिषारण्य में सूत जी कह रहे हैं इस बात को। सूत उवाच धर्मस्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः। विश्वक्सेन भगवान की कथा चल रही हो और तुम्हारा मन ना लग रहा हो, तुम्हें बार बार उबासी आ रही हो, निद्रा हो रही हो, भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, उठ के जाने की इच्छा हो रही हो, 4 काम याद आ रहे हो, 100 फोन आ रहे हो, तो समझो आपके द्वारा कथा के अलावा किए गए जितने भी तीर्थ याटन व्रत अनुष्ठान हैं सब व्यर्थ हो गए। ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किए। लेकिन आगे बैठने को नहीं मिला, पीछे बैठे हैं। बड़ी मुश्किल से व्यास जी का दर्शन हो रहा है, पर एक टक बैठ करके पूरी 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक कथा को श्रवण करते हैं। और जैसे ही व्यास जी ने कहा कथा विश्राम, अब आगे की कल सुनाएंगे, तो मन में विचलनता होने लगी, व्याकुलता होने लगी। अरे अब कब पुनः सुबह के 10 बजेंगे, फिर से कथा शुरू होगी। समझो आपने पूर्व में जो कुछ भी क्रम किया सब ठाकुर जी ने स्वीकार किया है। कथा में रति इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है। इस बात का एक और प्रमाण सुनिए। रावण रोज रुद्राभिषेक करता है, एवरी डे, हर दिन, और दुनिया के लोग तो शिवलिंग के समीप जाकर के अभिषेक करते हैं। रावण के लिए स्वयं शंकर जी आते हैं कैलाश से
और आकर के प्रतीक्षा करते हैं रावण जब फ्री हो जाएगा तो अभिषेक करेगा हमारा। और रावण आकर के ब्राह्मणों के साथ, गुरुजनों के साथ बैठ करके शंकर जी की आराधना करता है। कभी कभी ब्राह्मण विप्रजन बैठ करके रावण को समझाने का प्रयास करते हैं, रावण शास्त्रों में इस बात मुझे मत समझाइए, आपका काम अभिषेक कराना है, कराइए, दक्षिणा लीजिए, जाइए। सत्संग में उसकी कभी रुचि नहीं हुई, केवल क्रम करता गया, केवल नियम करता गया, केवल अनुष्ठान करता गया, केवल अभिषेक करता गया। लेकिन उन नियम, क्रम, अनुष्ठान, अभिषेक का जब प्रवचन होता तो रावण कहता, मुझे ज्ञान दोगे, मुझे बताओगे, सब पता है मुझे मत बताइए। परिणाम, आज तक रावण का पुतला फूका जाता है दशहरा मैदान में। क्या उसके इतने पुण्य भी नहीं थे कि कम से कम चलो 2-4 साल तक जला लिया होगा? कितने साल हो गए आज रावण को धराधाम से गए हुए, ठाकुर जी ने उसका वध किया, कितने साल हो गए, आज तक बेचारे का पुतला जलाते हैं। क्यों? ठाकुर जी प्रसन्न नहीं थे। ठाकुर जी ने एक भी उसके आराधन को, उसके भाव को, किसी को भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? सत्संग में रुचि नहीं। और वहीं आप रुक्मणी जी को देखो, ब्राह्मण देवता सुदेव ब्राह्मण जाकर के पत्र पढ़ा रहे हैं ठाकुर जी को। एक कन्या ने पत्र भेजा, ठाकुर जी आपके लिए। ठाकुर जी बोले, बहुत पत्र आते हैं हमारे पास, क्या लिखा है पत्र में? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। कन्या कह रही है कि उसने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपकी कथाएं सुनी है। इतने में तो ठाकुर जी दुल्हा बन गए। बोले, तुरंत बैठो, रथ में चलेंगे, इसी से ब्याह करेंगे। आगे 6 श्लोक हो रहे, सुन लीजिए। बोले, सुनाते हैं ना रास्ता में, हमने तो पक्का मान लिया इसी से ब्याह करना है। तो सुदेव ब्राह्मण ने कहा, बोले, नाथ, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना रूप सकल देखे, बिना परिवार जाने आप ब्याह करने को इतने तैयार? बोले, मुझे स्वीकार करने के लिए जो गुण चाहिए वो मुझे दिख गया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। ये कन्या कह रही है कि ये मेरी कथा सुनती है, कथा सुनती है। अब इसके बाद भले ही इसमें एक भी लक्षण नहीं हो, हम इसको पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कथा सुनने में रुचि है। अरे, नवदा भक्ति की प्रथम भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। श्रवण। अच्छा, एक बात बोलूं, जितने भी अति प्रिय हैं ठाकुर जी के, सब श्रवण के रसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम आप सब लोग भले ही लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को सिंदूर का, अकौआ के पत्तों पर राम राम लिख करके कहते हैं, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरी हनुमान चालीसा में ये नहीं कहा कि सिंदूर चढ़ाओ, ये नहीं कहा कि अकौआ के पत्ते लगाओ, ये नहीं कहा कि लड्डू का भोग लगाओ। सब जगह लिखा है, उसका भी वर्णन है, पर सर्वविदित हनुमान चालीसा में केवल एक ही बात कही है। बोले, क्या? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या? बोले, प्रभु चरित्र प्रिय है। हम वही नहीं सुनाते हनुमान जी को, बाकी सब करे आते हैं। इसीलिए अति प्राण से भी प्रिय हैं श्री हनुमान जी महाराज। रुक्मणी जी पत्नी है ठाकुर जी की, क्यों? कथा श्रवण में रुचि है। तो ये सत्संग प्रवाह, ये कथा का प्रवाह, ये सामान्य स्थिति नहीं है। यहां पर बैठ करके आप पैरामीटर से नाप सकते हो। कथा में गिनती किया करो, कितनी उबासी आई, 1 आई, 2 आई, 4 आई, 5 आई, 15 आई, यूं समझ लियो इतने 1000 किलोमीटर दूर हो अभी ठाकुर जी से और पूरी कथा सोते ही सोते निकारी है तो फिर क्या ही कहना महाराज। अभी बहुत जन्म लगेंगे ठाकुर जी से मिलने में, लेकिन कथा श्रवण में यदि रुचि है, कथा श्रवण में बस उत्सुकता आती। अरे कहां तक कहें, श्रीमद् भागवत कहती हैं, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। कथा सुनी नहीं है, कानपुर में रहते हैं, लखनपुरी लखनऊ में रहते हैं, लेकिन किसी ने संदेशा भेजा, फोन करके कहा, अरे नैमिषारण्य चलोगे? बोले, क्यों, क्या है? इंद्रेश जी आ रहे हैं कथा सुनाने। बस तभी से मन में विचलनता होने लगा, अरे कथा हो रही है, कथा सुनना है। माता जी से परमिशन, हम चले जाएं कथा सुनने, पिताजी से कह रहे हैं चले जाएं, पति से कह रहे हैं चले जाएं, पत्नी से कह रहे हैं चले जाएं, सब मना कर रहे हैं, तो व्याकुलता हो रही है, कैसे कथा सुने? लाइव सुन रहे हैं तो बंद कर दे रहे हैं, नहीं सुननी लाइव, वहीं जाके सुननी है। उसी क्षण आपके चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं।
सुनने की इच्छा मात्र से ठाकुर जी चित्त में प्रकट हो जाते हैं। सुनने से क्या होगा ये तो बहुत दूर की बात है, इच्छा मात्र ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। तो भैया सुनिए, आप में भले ही और कोई सेवा का लक्षण नहीं है और कोई गुण नहीं है, ना अनुष्ठान कर पाते हैं, ना तीर्थ जा पाते हैं, ना तिलक लगा पाते हैं, ना एकादशी कर पाते हैं, पर कथा सुनने में बहुत आनंद आता। बस इसमें ही रहो, इसी से ही सब हो जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं बाकी सब लक्षण करने में बहुत लोगों को आसानी लगती है, पर कथा सुनना बड़ा भारी पड़ता है लोगों को। पर तुमको कथा सुनने में रुचि आ रही है, तो इसका मतलब है ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है, राजी है, और वो राजी रहें, बस और क्या चाहिए। इस प्रकार सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। आगे भगवान के अवतारों का विषय, भागवत जी के प्राकट्य का विषय सुनाया, और श्री वेद व्यास जी महाराज ने किस प्रकार भागवत जी की रचना की सब विषय बताए। महाभारत के प्रसंग में परीक्षित को श्राप कैसे लगा, संपूर्ण कथा सुनाई। कुंती स्तुति, भीष्म पितामह की स्तुति आदि सब मैंने विषय बहुत बार विस्तार से कहे, इसलिए इनको केवल स्पर्श करते हुए। और श्री परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। सुखदेव जी आए और परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन किया, हे नाथ, कृपा करके मुझे यह बताइए, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं, उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके मुझे ये बताओ। श्री सुखदेव जी महाराज बोले, इसका उत्तर तो हम कल सुबह 10 बजे से बताएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज व्यास मंच पर आसीन हो गए हैं, और अब परीक्षित के शंका का समाधान करना यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। ये सब विषय हम लोग कल 10 बजे से श्रवण करेंगे। प्रेम और भाव से आज के मंगल भाव को प्रणाम करते हैं। और वृंदावन बिहारी लाल की, नैमिषारण्य तीर्थ की, अनंत बलवंत श्री हनुमानगढ़ी हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। आज के मधुर भाव को विराम देते हैं और